हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैथ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी को हम त्रिकोणमिति बताएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर है, आप सब ध्यान से पढ़िए। जीरो टू हीरो, मतलब कि जीरो से आपको हीरो बना देंगे। त्रिकोणमिति को आपको गहराई से पढ़ना है। सबसे पहले आपको बेसिक से चलना है, ठीक है ना। बेसिक से आपको बताएंगे समकोण त्रिभुज क्या है, बताइए। समकोण त्रिभुज से चलेंगे क्योंकि जड़ यही है। आपको गहराई से पढ़ना है तो ये 11th और 12th के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th 12th में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। बताइए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज क्या है, हेडिंग मारते हैं। चलिए लिखिए, समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज आप सब दे दीजिए हेडिंग में। और आपको बताएंगे समकोण त्रिभुज क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये पूरा बेस है, ठीक है। इसको जानेंगे तभी आप त्रिकोणमिति के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी पे आधारित है। थोड़ा ये नहीं पढ़ेंगे ना तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आया ये वो, मतलब कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका हम चित्र बनाएंगे, मतलब डायग्राम बताएंगे, ठीक है ना। आप सब इंची ले लीजिए। और मेरे पास तो ये डंडा देख सकते हैं, उठा ये डंडा, और इससे हम पारेंगे। आप सब इंची से पारिए, ठीक है ना। जैसे जैसे हम पार रहे हैं वैसे वैसे आप इंची टेप से पारिए, ठीक है ना। ऐसे लीजिए और फिर इधर समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। बनाइए। ये देख सकते हैं समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मान बैठाएंगे कहाँ क्या किसे क्या सूचित करते हैं, ठीक है ना। चलिए समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज वे त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। वे त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, इसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए एक एंगल कौन है, तो एक एंगल ये होता है, ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री, क्या है, ये है मेरा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज पूछेगा ना कोई भी, तो क्या बोलेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ना, ये एक एंगल ही दोनों के बराबर होता है। ये एक एंगल दोनों के बराबर होता है। ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है पता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। यहाँ पे समझ लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। और 90 डिग्री के सीधे वाला ये क्या होता है, ये होता है लंब होता है। क्या होता है, लंब। देख सकते हैं, लंब को हम P से द्वारा सूचित करते हैं और कर्ण को H द्वारा सूचित करते हैं। और ये इसको तो आप पता है, इसको आधार बोलते हैं, आधार, ठीक है ना। इसको हम आधार बोलते हैं, आधार। और इसको बी से सूचित करते हैं। चलिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज को कुछ भी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। त्रिभुज को कुछ मानने के लिए सबसे पहले आपको ए यहाँ पे देना होगा, ए बी और सी। आप पी क्यू आर मान सकते, कुछ भी मान सकते, ठीक है ना। पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अभी हम बताएं तुरंत। वे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा भी आपको बता देते, परिभाषा बता दिए तो लिखिए, वे त्रिभुज, लिखिए वे त्रिभुज, वे त्रिभुज, वे त्रिभुज जिसका एक कोण, वे त्रिभुज, वे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या, एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं, बताइए, ये समझे। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज वे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसका बताइए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि सूत्र क्या होता है, मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है ना। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो ये समझ गए, बताइए।
ये समझ गए तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर सूत्र को निकालेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है तो बताइए। पाइथागोरस प्रमेय इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। अभी ये हुआ कहाँ है सही से, इसके बारे में अभी और जानेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ गए तो ये उतार लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, मिटाते हैं। आप सब देख सकते हैं। ठीक है ना, ये भी मिट गया कर्ण, ये कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसको इसका जो अभी पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पे आधारित क्वेश्चन बनेगा कई तरह का। ये तीनों समकोण त्रिभुज में पूछेगा तीनों कोण का मान कितना होता है। तीनों कोण का मान मतलब 180 डिग्री होता है। तीनों आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री पूरेगा। तो पूछेगा समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का माप क्या होता है, मतलब मान क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। क्या समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो देख सकते हैं एक 90 डिग्री का है। इस पे अभी को हम क्वेश्चन देंगे बनाने, ठीक है ना। क्वेश्चन देंगे, सबसे पहले पाइथागोरस दे दीजिए हेडिंग। पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, ये है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आपको दे देगा क्या, कर्ण बराबर क्या होता है बताइए। लंब दे दे इतना और आधार दे दे इतना, तो कर्ण के निकालने के लिए, कर्ण के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला बताइए, ठीक है ना। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, ये लिखते हैं कर्ण बराबर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का, सबसे पहले लंब और फिर उसका लंब, लंब का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का होल स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसी पे आपको अब कहेगा कि लंब का बताएं या आधार का बताएं, तो इसी पे सब निकलेगा। तो बताइए, कर्ण आपको दे देगा निकालने, तो ये फॉर्मूला होता है, इस पे बैठाइएगा तो तोड़ेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको लेते चलिए, इस ये जो स्क्वायर है ना, इसको आप इधर भेजिए। सबसे पहले कर्ण को हम h द्वारा सूचित करते हैं, तो यहाँ पे h लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर, और फिर क्या है लंब को हम p द्वारा सूचित करते हैं, तो p स्क्वायर हो गया। अब प्लस क्या होगा, आधार को हम b द्वारा सूचित करते हैं, तो b स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर को इधर भेजिए, मतलब कि h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया। आपको कभी भी कहेगा कर्ण कर्ण का मान निकालें, आपको लंब दिया होगा, आधार दिया होगा और कर्ण दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन अभी हम बताएंगे तुरंत, क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे थे, इसको क्वेश्चन में बताना जरूरी है, ठीक है। तो एच कहेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा। इस पे फॉर्मूला कर्ण कभी भी कहीं कर्ण निकालने के लिए ये फॉर्मूला बैठा दीजिएगा और निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आपको दे देगा क्या, लंब निकालिए, बताइए लंब का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लंब यहाँ रहा, इसको अब इधर भेजिए, मतलब डायरेक्ट इसको लिखते हैं क्या, इसको p द्वारा सूचित करते हैं, यहाँ पे p बराबर लिख देते हैं रूट अंडर, और क्या b, मतलब कर्ण इधर जाएगा, कर्ण इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर अब लंब का निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है कि ये पी स्क्वायर मतलब लंब निकालना है, इसको बी किधर भेज दीजिए, मतलब कि एच स्क्वायर इधर माइनस जाएगा तो बी स्क्वायर, अब बराबर पी स्क्वायर, इसको हॉल करेंगे, इसका आप ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो ये पी का मान आधार का भी निकाल देंगे, ऐसे ये मतलब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये समझ गए ना, यही थोड़ा सा आधा था, और इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, इसको ए बी सी मान सकते हैं, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। इसी पे क्वेश्चन आपको देते हैं, चलिए क्वेश्चन देते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन देते हैं, एकदम आप सब बनाइए, ठीक है ना, आप सब बनाइए, ठीक है ना। ये इसको मिटाते हैं, आप सब उतार लीजिएगा, हम उतार लिए होंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम को भी मिटा देते हैं, अभी क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, लिखिए, चलिए क्वेश्चन
एक समकोण त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसका, एक समकोण त्रिभुज, एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना। अभी हम जो बताएं इसको आप समझे या नहीं समझे, ये क्वेश्चन से पता चलेगा। यदि आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप समझ गए कि किसे क्या कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या, किसे, इसके बारे में आपको पूरा डिटेली पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार, जिसका आधार क्या है, जिसका आधार, जिसका आधार 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और लंब, और क्या है, लंब 4 सेंटीमीटर है, क्या 4 सेंटीमीटर है। तो कर्ण बताए, बताइए। अभी हम कर्ण बराबर फॉर्मूला है, तो कर्ण ज्ञात करें, बताइए कर्ण ज्ञात की, कर्ण ज्ञात करिए। आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको सबसे पहले एक डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम का ना आपको 1 नंबर देगा, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है भाई, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देना है, ठीक है ना, सॉल्यूशन देना है। और क्या बोल रहा है, आधार बोल रहा है 3 सेंटीमीटर और लंब बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका एक पने समांतर, क्या है समांतर, फिर क्या बोल रहा है हमको, समकोण त्रिभुज बोल रहा है। तो समकोण त्रिभुज बोल रहा है तो यहाँ समकोण का एक बनाइए। चलिए एक डायग्राम बना लिए, बना लिए, और इसको हम सूचित कर देते ए बी और सी मान लीजिए। अब आधार मेरा 3 सेंटीमीटर दिया गया, क्या आधार मेरा 3 सेंटीमीटर दिया गया है और 4 सेंटीमीटर लंब दिया गया, क्या 4 सेंटीमीटर लंब दिया गया है। तो मुझे कर्ण निकालना है, क्या कर्ण निकालना है, ये तो कर्ण निकालना है। बताइए इसका हम फॉर्मूला भी बताएं तुरंत, इसका कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है। चलिए यहाँ पे दिया गया है, पहले लिख दे, दिया है, चलिए दिया है, क्या दिया गया, तो दिया है मुझे लंब, कितना है, लंब 4 सेंटीमीटर, लंब, लंब 4 सेंटीमीटर दिया गया और आधार, आधार मेरा 3 सेंटीमीटर दिया गया। अब मुझे क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। कर्ण, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए अब मुझे कर्ण बराबर फॉर्मूला, फॉर्मूला बताइए। चलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, इसको हम रूट अंडर क्या बोलते हैं, रूट अंडर लंब, पहले वो लंब होता है फिर आधार होता है। लंब बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस, प्लस हाँ प्लस होता है, अभी हम तुरंत बताएं, प्लस और आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण में प्लस होता है, और जैसे लंब बराबर आपको निकालने तो उसमें माइनस होगा, आधार बराबर भी निकालने तो उसमें भी माइनस होगा, सिर्फ कर्ण में ही प्लस होता है, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं, कर्ण हमको निकालना है, तो लंब कितना दिया गया, लंब मेरा है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब बराबर देख सकते हैं 16 अब प्लस 9, तो 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है, क्या होता है 25, रूट अंडर 25। अब 25 का वर्ग कितना होता है, बताइए 25 का मतलब कि वर्गमूल कितना होता है, इसका 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर, ये आंसर निकल गया, 5 सेंटीमीटर आंसर निकलेगा। चलिए ऐसा देखिए, ये क्वेश्चन बनाया, बताइए किससे किससे बनाया होगा, किससे किसने बनाया होगा, मतलब कि पहले सबसे पहले आपको जो भी दिया गया लिख देना है और डायग्राम बना देना है, डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद आपको दिया गया है और उसके बाद कर्ण बराबर फॉर्मूला बैठा दीजिएगा और निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर ही निकल गया। अब आपको दूसरा देते हैं, क्या दूसरा क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन एक और देते हैं, और उसके बाद हम अपने से 5 हार्ड क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी आपसे बनवाएंगे, क्यों। चलिए सबसे पहले एक और क्वेश्चन देते हैं, एकदम बढ़िया वाला मीठा मीठा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये समझे, समझ गए होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज जिसका आधार, उस आधार लेते, अब दूसरा आप लेंगे, क्या आधार नहीं लेंगे, यहाँ पे आप देते हैं हम, ये कर्ण आपको दिया है, ये कितना
चलिए आपको कर्ण दिया है 17 सेंटीमीटर, क्या 17 सेंटीमीटर, और लंब दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आधार ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया, आधार ज्ञात कीजिए। क्या आधार, आधार ज्ञात कीजिए। बताइए आधार ज्ञात करने सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देना है। क्या देना है, सॉल्यूशन देना है, और लिखना है दिया है, दिया है। चलिए क्या दिया है, दिया है कर्ण बराबर 17 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया है 17 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 17 सेंटीमीटर। और फिर कहता है लंब कितना दिया गया, लंब मेरा दिया गया है कहता है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आधार ज्ञात करे, ठीक है ना। आधार कैसे ज्ञात, आधार अब लिखिए यहाँ पे, आधार, आधार बराबर वाट। चलिए आधार यहाँ पे इसका भी डायग्राम बनाते हैं। चलिए एक त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमको क्या दिया गया, ए मान लेते, बी मान लेते और सी, नहीं भी मानेंगे कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे देखिए कर्ण कितना दिया, कर्ण मेरा दिया गया 17 सेंटीमीटर, और लंब मेरा दिया गया 15 सेंटीमीटर, और आधार मेरा वाट, मतलब ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब आधार बराबर क्या निकलेगा, मुझे पता है क्या, आधार बराबर फॉर्मूला। तो आधार बराबर मुझे फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। आधार बराबर चलिए रूट अंडर, रूट अंडर मतलब कर्ण सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए सबसे पहले कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है ना। कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर, और माइनस होगा, क्यों माइनस होगा ना, फिर लंब का होल स्क्वायर, क्या होगा, लंब का होल स्क्वायर। चलिए लंब का होल स्क्वायर, अब देख सकते हैं कर्ण मेरा कितना है 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 289 होता है, अब माइनस 225 होता है। इसका आप कितना करेंगे, 200 अब घटाएगा कितना होगा, 9 में 5 गया कितना 4 बचा, और फिर 8 में कितना बचा, 8 में 2 गया कितना बचा, 6 बचा, मतलब 64। इसका आंसर 8 आएगा। देखिए इस 17 का 289 नहीं होता है, हाँ देखिए 7 7 49, 7 7 दूनी 14, 14 14 14 14 4 कितना होता है, 14 14 4 कितना होता है 18 होता है। तो 8 हो गया, 1 1 2 2 289 और 225 में गया तो 64 बराबर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 सेंटीमीटर मेरा निकला, ठीक है ना, ये 8 सेंटीमीटर मेरा